दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई 90% आर्टिस्ट इंडिया के अंदर फेल्ड क्यों हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसके ऊपर आप कुछ बोलिए, क्या प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको समझना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप आर्ट को लेके इंडिया के अंदर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज इंडियन कल्चर में पेरेंट्स पहले दिन से ही बोलते हैं कि आप जो फाइन आर्ट्स है ये आप शौक से पालो, बट अगर आप मैनेज करना है, अगर आपका ज़िंदगी में पैसे कमाना है, फैमिली चलाना है, तो आपको जॉब करना होगा या आप अदर्स बिजनेस कर लो, राइट। अभी थोड़ा सा ट्रेंड अलग है बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद काफ़ी सारा चेंज हुआ है, बट स्टिल नाउ आई फील कि 90% ऑफ इंडियन आर्टिस्ट स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशंस क्या हो सकता है, ये चीज़ आज हम लोग डिस्कस करें। देखिए, अगर आपके पास टैलेंट है इसका मतलब नहीं है कि कोई आपको या आपके पास आके जॉब ऑफर करे या आपको आपका पेंटिंग सेल हो जाए या आपको बोले कि नहीं चलो वहाँ पे कुछ काम करते हैं, आपको 1-2 लाख मिल जाएगा, राइट। ऐसे नहीं होता है। टैलेंट से पैसा नहीं आता है, आपको टैलेंट को शोकेस करना हो। पहले के दिन में क्या होता था, 30 ईयर्स 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स एगो, कि आप एग्जीबिशंस करते थे, आप डोर टू डोर जाके आप लिफलेट देते थे, बहुत सारा चीज़ ऑफलाइन होता था। बट रिसेंटली आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा, एंड इवन आप इंटरनेशनल मार्केट में भी रीच आउट कर सकते हैं इजीली। तो इसीलिए आपको ये सोचना है कि अगर आप ड्राइंग या पेंटिंग जानते हैं इसका मतलब नहीं है कि आप आर्टिस्ट हो गए और आर्टिस्ट से पैसा कमा रहे हैं। टुडे आर्टिस्ट के पास कोई स्ट्रैटेजिक नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होता है, राइट। वो देखते हैं ओके ये इंस्टाग्राम ये हो गया वो हो गया, अच्छा अब मैं थोड़ा पेंटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ, फिर सोशल मीडिया में डाल देता हूँ एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक आ जाते हैं, वाओ मैं तो आर्टिस्ट हूँ, राइट। इट्स नॉट राइट दैट। आपके पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करेंगे आप। आपके पास कुछ शेयर करता हूँ कि आप स्ट्रैटेजी को डिफाइन करिए। फॉर नंबर 1 फ्रीलांस, नंबर 2 टीचिंग, नंबर 3 कम्युनिकेशंस, नंबर 4 कमीशन वर्क एंड नंबर 5 आप सेलिंग पर्पस कैसे पॉसिबिलिटी है आप वो कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो पहले आपको सोचना है कि स्ट्रैटेजी में आपको पॉइंट टू पॉइंट डेली रूटीन क्या करना है। डेली रूटीन में आपको प्लानिंग करना है कि आज मुझे टीचिंग प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, ये थ्योरी या प्रोसेस आपको ये डिफाइन करना। कमीशन वर्क कैसे आता है इसमें आपको फोकस करना है। स्टूडेंट को कैसे पढ़ाऊं इसके आपको फोकस करना है। सेलिंग कैसे करना है इसके आपको फोकस करना है। तो ये सारा चीज़ है जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मेरे पास एवरीडे 3-4 कॉल आता है स्टूडेंट के लिए। इंडिया से कोने कोने में कॉल आता है। वहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे तो बहुत अच्छा पेंटिंग आती है और मैं कैनवास में काम करता हूँ, एक्रिलिक, ऑयल पेंटिंग, ये वो बहुत सारा चीज़ है, बट मैं कैसे करियर बिल्ड करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई मेरा पेंटिंग नहीं खरीदते हैं। आपको क्यों खरीदेंगे? लोगों को पता ही नहीं आप कौन है। आपको पता होगा कि पीपल नो के XYZ आप हो, उसके बाद ही तो करेंगे आप, नहीं तो कैसे होगा। तो इसीलिए एवरी डे आपको पोस्ट करना है सोशल नेटवर्क में। अगर आप अच्छा आर्टिस्ट हो आपको एवरीडे चैट चेक करना है, कमेंट्स चेक करना है और आपको मेंटेन करना है आपका सोशल मीडिया एवरी डे, ठीक है। तो आपको ये लेसन हो। उसके बाद और एक प्रॉब्लम है जो मैं सिखा रहा हूँ, वो है माइंड सेट, वीक माइंड। सर ये अच्छा नहीं हो रहा है। देखो, आर्ट कभी भी आपको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। आर्ट हमेशा आपको एक लेवल तक इम्प्रूव करे। आप जिस दिन सेटिस्फेक्शन आपके पास मन में आ जाएगा, आप उस पेंटिंग करना, उस क्वालिटी का पेंटिंग करना आप बंद कर दो। तो इसीलिए आप नोट करके रख दो, इम्प्रूवमेंट का कोई लिमिट नहीं है आर्ट फील्ड में, राइट। पिकासो, वैन गॉग, जमीनी रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट है जिसने ट्राई करते वो उनका जो लास्ट पेंटिंग है ना
वो स्टिल नाउ लर्निंग, राइट? तो इसीलिए आपका वीक माइंडसेट को रिमूव करना है, आपके पास कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यस, आज नहीं तो कल होगा ही होगा, राइट? हाँ, आज कितना पैसे आया, शाम को मुझे पैसे चाहिए, अगर ये माइंडसेट है तो स्टॉप, नहीं करना है पेंटिंग। पहले यू हैव टू थिंक अबाउट द योर लाइफस्टाइल एंड अर्निंग, हाउ टू पॉसिबल। नेक्स्ट, नो स्किल डायरेक्शंस। स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप में करते हैं, सर ये स्केच किया आपने, सर मैंने आज वाटर कलर किया, सर आज मैं ऑयल पेंटिंग किया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वन डायरेक्शंस में आपको जाना है। आपको वन डायरेक्शन में जाना है। आपको स्केच या ड्राइंग फर्स्ट सीखना है, उसके बाद आप मंडाला आर्ट करिए, पिछवाई करिए, कोई भी ऑयल पेंटिंग करिए, आप कुछ भी करिए, राइट? नो प्रॉब्लम, बट आपको एक डायरेक्शन में फोकस करना है। वाटर कलर करना है तो आपको वाटर कलर में बहुत कुछ करना है। ऑयल पेंटिंग ही करना है तो आपको ऑयल पेंटिंग मीडियम में करना है, बट उसके अंदर जो टॉपिक होता है, नीश, वो इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एवरी डे स्केचिंग करना है, एवरी डे आपको ड्राइंग करना है। नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट को मैं होमवर्क देता हूँ, ओह सर आज नहीं है, आज तो मैं मॉल गया था, आज जो मेरा जॉब था, आज मैं ऑफिस से आके ये होगा। नहीं होता है ऐसा। आपको स्ट्रगल करना होगा। विदाउट कोशिश, विदाउट स्ट्रगल आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है प्रॉपरली। लास्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा, रियलिटी ऑफ इंडियन, राइट? इम्प्रूवमेंट। इंडिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपको इसको मिस नहीं करना है, राइट? आपको कमर्शियल आर्ट करना है, आपको कमीशन वर्क भी करना है, आपको फोकस करना है, आप फ्रंट पे आने की कोशिश करिए, बट आपको पहले ड्राइंग एंड पेंटिंग दोनों सीखना है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि मैं क्या करूं नहीं करूं, आप कमेंट्स में करिए, आप मेरा ऑनलाइन क्लास में आ जाइए, आप मुझसे चैट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यू हैव टू फिक्स्ड योर गोल, तभी जाके आप इस करियर को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, जॉब करते करते भी कर सकते हैं, बट अगर आप सोचते हैं कि मुझे फुल टाइम इसमें आना है तो आपको ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। होप इस पॉडकास्ट में आपको बहुत हेल्प मिला होगा। अगर कुछ जानना है तो कमेंट्स में। सी यू नेक्स्ट पॉडकास्ट।